हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या होती है सिटीजनशिप और नागरिक होने का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति किसी भी देश की नागरिकता, खास करके भारत की नागरिकता कैसे ले सकता है? इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि नागरिक और निवासी में क्या अंतर होता है। नागरिक किसे कहते हैं, निवासी किसे कहते हैं। नागरिक और निवासी के जो लक्षण है वो हमने अपने लेक्चर में बता रखा ऑलरेडी। आप वहाँ पे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। आइए, नागरिक क्या होता है, नागरिकता भारत की कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो हम लोग इसको दोस्तों बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि यू कैन अचीव द इंडियन सिटीजनशिप बाय 5 मेथड्स, जिसका नाम है बदरनी, BDRNI। ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, बस एक ट्रिक है कि इस तरीके से हमने अपने लेक्चर को प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आए कि ये आखिर कैसे हम इसे लर्न कर लें। लर्न करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के क्या मेथड्स हैं। तो 5 मेथड्स हैं टू जस्ट अचीव द इंडियन सिटीजनशिप। फर्स्ट वन इज डैट जन्म से, यानी कि बाय बर्थ। कैसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त कर सकता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। 26 जनवरी 1950, याद करिए स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बता रखा है कि हमने संविधान को कब लागू किया। तो डेट कौन सी है? 26 जनवरी 1950। इसी दिन को अथवा इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक हो सकता है, और उसे ही हम कहते हैं कि जन्म से नागरिक होना। हालांकि इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे राजनयिकों के बच्चे जो हमारे देश में विदेशों राजदूत आए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं काउंटिंग करेंगे, या एक्सेप्शन है। तो आपको लर्न क्या करना है, जन्म से 26 जनवरी 1950 को अथवा 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वो जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दूसरा देखिए, वंशानुगत, डिसेंट बोलते हैं इसको, डिसेंट्स, यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता या पिता में से, एम मीन्स मम्मी, पी मीन्स पापा, तो माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक रहा है तो उसका जो बच्चा या बच्ची हुई है वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप अचीव कर लेती है। इसी तरीके से पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन देखिए, बी फॉर बाय बर्थ, डी डिसेंट, आर फॉर रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है रजिस्ट्रेशन? अस्थायी तौर पर कोई भी व्यक्ति जो भारत में लगातार 5 वर्षों से रह रहा हो तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल सकता है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन ये कि यदि कोई विदेशी महिला है और भारतीय पुरुष से आकर के विवाह कर ले, तब भी वह मान लिया जाएगा कि सी इज इंडियन सिटीजन। तीसरा भी है एक कंडीशन यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक। आपको पता है राष्ट्रमंडल देश ऐसे देशों को कहा जाता है जो ब्रिटेन के अधीन रहे, यानी कि ब्रिटेन ने उन पर शासन किया, तो ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों तो वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन को आवेदन कर सकते हैं। जो फोर्थ कंडीशन है देशीयकरण, और लास्ट वन इज डैट कि भारत क्षेत्र के में मिल जाने से स्वतः वहाँ के नागरिक भारतीय नागरिक हो जाते हैं। अब ये जो चौथा पॉइंट है नेचुरलाइजेशन इसको बोलते हैं, ये नेचुरलाइजेशन है, देशीयकरण। क्या है कि आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर लेना। आपने नागरिकता के लिए आवेदन किया और भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे अभी देखिए बहुत सारे चर्चित नाम हैं, तस्लीमा नसरीन का नाम आता है, बांग्लादेश के हैं। इन्होंने बहुत सारी कई बुक्स लिखी हैं और वो बुक्स कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट किया। तो जैसे एक इनका उपन्यास है लज्जा, मेरा कुंवारापन, ऐसे बहुत सारी इनकी बुक हैं, कुंवारापन, ऐसे बहुत सारी बुक हैं जिसकी वजह से इन्हें जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, गुरु हैं, उन लोगों ने फतवा निकाल दिया। फिलहाल भारत के कोलकाता में इन्होंने शरण ले रखी है और इन्होंने आवेदन भी कर रखा है कि हमें भारतीय नागरिकता दी जाए। राज्य क्षेत्र के
किसी भारत में स्वतः मिल जाने पर, देखिए आप भारत में ऐसे बहुत सारे दौर गुजरे हैं जब भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे गोवा 1987, इसी तरीके से सिक्किम ये वाला जोन 1975, यहाँ वाला जोन दमन दीव, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो 1952 जब हमने 1951-52 में जब आम चुनाव कराया गया तो उस भारत के डायरेक्ट कब्जे में नहीं थे, तो इन्हें समय पे 1961 में विलय किया गया, 1987 में राज्य का दर्जा, इस तरीके 1975 में सिक्किम को दर्जा, यानी कि ये जो नागरिक पहले से यहाँ रह रहे थे वह भारत के नागरिक नहीं थे, ब्रिटेन के कहीं ना कहीं थे, तो भारत की सीमा में आ गए। इसका मतलब कि दे आर डायरेक्टली हैविंग द क्वालिटी टू जस्ट गेन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो नागरिक किस तरीके से बने, तो ये इनका मेथड हो गया कि राज्य क्षेत्र में मिल जाने से भी स्वतः भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो इन ए नटशेल क्या कहेंगे सारांश में, BDRNI बदरनी, यही वो ट्रिक है जिसके आधार पे आप याद कर सकते हैं कि भारत की नागरिकता को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, BDRNI, इसी को स्टूडेंट आप लर्न कर लीजिए। B फॉर बाय बर्थ, D फॉर डिसेंट, R फॉर रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन यही बोलते हैं राज्य क्षेत्र के एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन। तो ये ऐसा फार्मूला है जिसके आधार पे आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ऑथराइज हो सकते हैं। अब नागरिकता मिल गई है तो नागरिकता को छोड़ा भी जा सकता है। तो कैसे नागरिकता या किन दशाओं में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, इसको लेकर के हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में ये समझा कि हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिसके ग्राउंड पे हम इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं। बदरनी ट्रिक याद कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए हमें। और दूसरा जो किस तरीके से समाप्त होती है, इन विच कंडीशन इंडियन सिटीजन्स विल बी लैप्स्ड, तो लैप्स कैसे हो जाएगी, तो इसके भी एक फार्मूला हमने बनाया, ट्रिक समझिए यहाँ पे, RDT। तो फर्स्ट वन इज डेट कि स्वेच्छा से मतलब आप जानबूझ करके छोड़ दिए हों, यानी कि बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, T फॉर टर्मिनेशन, यहाँ से देखिए टर्मिनेशन, टर्मिनेट किया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो संसद है वो किस कंडीशन में टर्मिनेट कर सकती है, भारत सरकार ने जो कानून बना रखा है नागरिकता से जुड़े हुए, तो किस तरीके से समाप्त हो जाएगी। यदि भारत सरकार को ऐसा आभास हो जाए या उसको ऐसे तथ्य मिल जाए कि जो व्यक्ति है भारतीय नागरिकता लिए घूम रहा है, उसने धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता अर्जित की है। धोखाधड़ी क्या है, नेचुरलाइजेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो उस कंडीशन में उसने कोई चीटिंग की है, कुछ ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, कुछ ऐसे फ्रॉड सरकार में चुपके से विभाग को पेपर दे दिया है। तो भारत सरकार को जब ऐसा लग जाएगा कि नहीं यार ये पर्सन ऑथेंटिक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो दिस वन। दूसरा डिप्राइव्ड सेक्शन, क्या होता है, डिप्राइव्ड कर देना, वंचित कर देना। कैसे वंचित करेंगे, वंचित करने का यही कॉज होता है कि भारत सरकार को भी ऐसा लगता है कि नहीं यह व्यक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़, इस तरीके के लेख, राइटिंग्स या इस तरीके के वक्तव्य, स्पीचेज जो कहीं ना कहीं भारत की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार को ये अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है कि वह आपको भारतीय नागरिकता छीन सकती है, जब्त कर सकती है। एक तीसरा भी है त्याग द्वारा। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, कितने 7 ईयर्स से अधिक समय से कहाँ रह रहा हो, भारत से बाहर, और इसकी सूचना नहीं दे रहा भारत को, चुपके से रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी भारत सरकार को यह अथॉरिटी है कि वह उसकी नागरिकता को जब्त कर दे। तो ये 3 मेथड्स हैं। एक बहुत ही चर्चित केस आया था MF हुसैन का। MF हुसैन आपको पता है, ये इंडियन पेंटर्स
की दुनिया में, इंडियन पेंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने कुछ ऐसे फिगर्स बना दिए थे जो समुदाय विशेष की भावना को चोट पहुंचा, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए कि बहुत हंगामा मचाया गया। फाइनली यहाँ तक लोगों ने अनाउंस कर दिया कि एमएफ हुसैन का सर काट करके ले आओ। तो ये चले गए दुबई और वहीं रहते हुए उनकी डेथ हो गई। तो एमएफ हुसैन एक बड़ा नाम रहा पेंटिंग की दुनिया में, इन्होंने इंडियन पेंटिंग को ग्लोबल आइडेंटिटी दी। तो यह व्यक्ति इस भारत की नागरिकता छोड़ दे, जानबूझकर व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, तब भी आपकी इंडियन जो सिटीजनशिप है वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछाता है कि इंडिया में सिटीजनशिप कितने तरह की है। तो आंसर है इसका 1, एकल, सिंगल वे है, सिंगल वे। दुनिया में 2 देश ऐसे हैं, एक तो यूएसए और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे डबल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। लेकिन भारत में कैसा है, तो सिंगल। तीसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि नागरिकता से जुड़े जो अभी तक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट रहा है, नागरिकता अधिनियम 1955, इसको कितने बार अमेंडमेंट किया गया है। तो ये अमेंडमेंट 8 बार किया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कितने टाइम्स अमेंडमेंट किया गया है, तो 8 टाइम्स किया गया है। पहली बार कब किया गया था ये भी आपको याद रहना चाहिए, और लास्ट वन जब किया गया तो वो कौन सा पीरियड था। तो फर्स्ट वन जो था वो 1987 में पहली बार किया गया। इसके अलावा 1987, 1986 और 2003, 2005 और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो 2019। तो याद रखेंगे, इस तरीके से पूरे 8 बार इंडियन सिटीजनशिप को अमेंडमेंट किया गया है। 1986 में ये फर्स्ट टाइम किया गया, उसके बाद 1987, फिर 2003, 2005, फिर 1992, ऐसे लेकर के 2015, 2016 एंड 2019। तो कितने बार हो गया, 8 बार। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने अच्छे से समझा होगा इंडियन सिटीजनशिप को कैसे प्राप्त की जा सकती है और किन दशाओं में इंडियन सिटीजनशिप को डिनाई किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ओके, अपने लाइक्स, शेयर, कमेंट्स जरूर दें। थैंक्स।